अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जहां मिस्ट्री की कोई कमी नहीं। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही माइंड बॉगलिंग मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जो पिछले 50 सालों से साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को हैरान कर रही है। क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऑर्बिट में एक ऐसा अनजान ऑब्जेक्ट है जो पिछले 50 साल से भी ज़्यादा टाइम से घूम रहा है और किसी को नहीं पता कि वो क्या है, कहाँ से आया है या उसका मकसद क्या है। ये ऑब्जेक्ट इंसानों के भेजे गए किसी सैटेलाइट जैसा नहीं दिखता और ना ही ये कोई नेचुरल स्पेस रॉक है। सोचो ज़रा, एक अननोन एंटिटी जो हमारी धरती का पीछा कर रही है। सुनो, ये इंटरेस्टिंग है। इस मिस्ट्री ऑब्जेक्ट को कई बार ब्लैक नाइट सैटेलाइट का नाम दिया गया है। लोग इसे एक एलियन प्रोब या किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का भेजा हुआ क्राफ्ट मानते हैं। पहली बार इसके सिग्नल्स 1920s में डिटेक्ट होने लगे थे, जब रेडियो ऑपरेटर्स को स्ट्रेंज रिपीटिंग पैटर्न्स मिल रहे थे जो अर्थ के नेचुरल सोर्सेज से नहीं थे। क्या ये कोई वार्निंग थी या सिर्फ एक एक्सीडेंटल कम्युनिकेशन? एक और अमेजिंग फैक्ट, 1950s में जब इंसान ने अभी तक स्पेस में अपना पहला सैटेलाइट भी नहीं भेजा था, तब सोवियत और अमेरिकन ऑब्जर्वेटरीज ने एक लार्ज डार्क ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऑर्बिट में देखा। जब स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ 1957 में, तब भी वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वहाँ मौजूद था। क्या ये हमसे पहले ही वहाँ था? क्या हमें पता ही नहीं था कि हम ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड हो रहे हैं? क्या आपको पता है 1960s में यूएस ने कई स्पेस मिशंस लॉन्च किए और उन्होंने भी इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। नॉरैड, जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, उन्होंने भी इसे कैटलॉग किया एज ऑब्जेक्ट 050514। इसकी स्पीड और ऑर्बिट इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी कि लोग हैरान थे। कभी ये रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में जाता था, मतलब अर्थ की रोटेशन के अगेंस्ट घूमता था, जो तब के सैटेलाइट्स के लिए इम्पॉसिबल था। और सुनो, ये और भी हैरान करने वाला है। अलेजिड रिपोर्ट्स के मुताबिक 1970s में कुछ साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट से स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स डिकोड करने की कोशिश की थी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एक स्टार मैप मिला जो एप्सिलॉन बूटीज नाम के स्टार सिस्टम को पॉइंट कर रहा था। क्या ये कोई एड्रेस था या एक मैसेज हमारे लिए? ये भी एक दिलचस्प फैक्ट है कि नासा, सोवियत यूनियन और अब रशिया और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसी स्पेस एजेंसीज ने ऑफिशियली इस ऑब्जेक्ट को स्पेस डेब्री या लॉस्ट थर्मल ब्लैंकेट्स जैसे जेमिनी 10 से अलग हुए बताया है। मगर इतने सालों तक एक ही डेब्री कैसे बिना किसी ब्रेकडाउन के घूम सकता है? और उसकी प्रॉपर्टीज इतनी यूनिक कैसे हो सकती हैं? ये सब सवाल खड़े करता है। सुनो, ये अमेजिंग है। अगर ये सच में कोई एलियन प्रोब है, तो इसका मतलब है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारी अर्थ को पिछले कई डेकेड से ऑब्जर्व कर रही है। क्या वो हमें पढ़ रहे हैं, हमारा एवोल्यूशन देख रहे हैं, या कोई सीक्रेट मिशन पर हैं? सोचो, इसका इम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है हमारी इंसानियत के लिए। और ये भी एक शॉकिंग फैक्ट है। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट्स और स्पेस एजेंसीज इस मिस्ट्री को छुपा रहे हैं। उनका मानना है कि हमें पूरा सच नहीं बताया जा रहा। उनका लॉजिक है कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है तो ये किसका है, और अगर ये हमारा नहीं है तो इसके होने का मतलब क्या है? ये सवाल आज भी ओपन है। सोचो, अगर ये सच में एक एलियन सेंटिनल है जो 50 साल से ज़्यादा समय से हमारी अर्थ को मॉनिटर कर रहा है, तो वो कब तक करेगा? और क्या वो कभी हमसे कांटेक्ट करेगा? क्या हम उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हैं या कोई बिगर प्लान का हिस्सा? ये सोचकर ही पूरा माइंड घूम जाता है। तो क्या लगता है तुम्हें? क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है या इसमें कोई गहरी सच्चाई छुपी है? क्या हमारी धरती पर कोई अनजान आंख पिछले 50 सालों से नज़र रख रही है? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मुझे भी जानना है कि तुम क्या सोचते हो इस इनक्रेडिबल मिस्ट्री के बारे में। फैक्ट चेक के साथ क्यूरियस रहो, लाइक करो, बेल दबाओ और हाँ, कोई फैक्ट मिस मत करना।